हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस जो पेपर सेकंड है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। देखो, आज हम आईएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको पता है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है दोस्तों, इसका शॉर्ट नाम है आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म का आपको याद रखना है। देखो दोस्तों, हम पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों कि आईएमएफ होता क्या है। बेसिकली क्या है ये आईएमएफ, क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, क्या है, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय, ठीक है दोस्तों। और मतलब ये बेसिकली है क्या, किसके लिए बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, विश्व के अंदर तो 1944 के अंदर आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की मतलब स्थापना की गई थी। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, दो वैश्विक संस्थाएं हैं वो हमारे विश्व के अंदर मतलब सामने आई थी, ठीक है दोस्तों। 1944 के अंदर 1944 के अंदर सबसे पहले कल्पना की गई थी 44 सदस्य देशों ने। कितने देशों ने? 44 देशों ने मतलब मिलकर 44 देशों ने मिलकर ये मतलब तय किया कि हमें मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनानी चाहिए। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। आपको ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली अमेरिका के अंदर न्यू हैम्पशायर स्थित एक जगह है, वहां पर मतलब ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो हुई थी। 44 देश उसके अंदर शामिल हुए थे और उन्होंने मतलब विश्व के अंदर जो गरीबी है उसको कम करना, ठीक है दोस्तों। उन उद्देश्य के बारे में और कार्य के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन कौन से वो कार्य और उद्देश्य है जिसको लेकर मतलब टारगेट रखकर मतलब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो गरीबी को कम करना, विश्व के अंदर जो गरीब देश है उनका जो लेवल है, जीवन स्तर का जो लेवल है, तो लाइफ जीवन स्तर का जो लेवल है उसको मतलब ऊपर उठाना, ठीक है दोस्तों। गरीब जो देश है उनको मतलब ऊपर उठाना, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना, ठीक है। और उनको धन प्रोवाइड करवाना, ठीक है दोस्तों। लोन प्रोवाइड करवाना, ऋण प्रदान करना मतलब इसका काम है, ठीक है दोस्तों। कोई सदस्य देश है इसका, जो भी सदस्य देश है उसको मतलब लोन चाहिए, ठीक है दोस्तों। अपना जो देश है उसको मतलब गरीबी से उबारने के लिए, ठीक है, उस सदस्य देश को ऋण प्रोवाइड करवाता है, ठीक है दोस्तों। उसको लोन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। ये मतलब इसकी उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों, ताकि विश्व के अंदर जो गरीबी है, ठीक है, उसको कम किया जा सके, ठीक है दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों एक एक चीजों के बारे में कि जो आईएमएफ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना कब हुई थी। देखो, 1944 के अंदर इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है दोस्तों। 44 जो सदस्य देश है, भारत भी इसका संस्थापक देश है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसकी स्थापना कब होती है आपको पहले ध्यान रखना है। आधिकारिक जो स्थापना है ना, इसकी जो आधिकारिक स्थापना है वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आधिकारिक स्थापना है, इसने काम शुरू करना कब स्टार्ट किया था, 27 दिसंबर 1945 को इसने अपना जो काम है वो करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर सदस्य देश कितने हैं, टोटल मेंबर कितने हैं, 189, ठीक है दोस्तों। सदस्य देश कितने हैं, 189 सदस्य देश है इसके अंदर। और 44 इसके जो संस्थापक देश है जिन्होंने मतलब शुरू में इसकी स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। उसके अंदर भारत भी है क्योंकि भारत एक संस्थापक देश है, ठीक है। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, अमेरिका के जो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर मतलब इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये मतलब कुछ फैक्ट है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो आपको याद रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो मतलब कोई भी क्वेश्चन है वो आपका मतलब इस टॉपिक से जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रॉन्ग नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। भारत इसका संस्थापक देश है, ये आपको ध्यान रखना है। और आईएमएफ है, इसके अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक कौन है, आईएमएफ है, इसके प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष कौन है, वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ठीक है दोस्तों। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है वो मतलब इसके अध्यक्ष है, ठीक है दोस्तों। ये मतलब फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके उद्देश्य की बात करें हम दोस्तों कि
उद्देश्य क्या क्या उसका मतलब पर्पस था इसको स्थापित करने का या इसको लाने का, तो आपको पता है दोस्तों, जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, ठीक है दोस्तों। विश्व के अंदर जो वित्तीय स्थिरता है, ठीक है दोस्तों, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, ठीक है, ये मतलब इसका पहला उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा इसका उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को सुनिश्चित करना, ठीक है दोस्तों। विश्व के अंदर जो मुद्रा का जो सहयोग है, ठीक है दोस्तों, मुद्रा के सहयोग को, मौद्रिक सहयोग को सुनिश्चित करना, ठीक है दोस्तों। और तीसरा है सतत आर्थिक विकास एवं उच्च रोजगार को बढ़ावा देना। आपने पढ़ा कि सतत जो विकास लक्ष्य है, ठीक है, 17 जो सतत विकास लक्ष्य है उनको भी मतलब सहयोग बढ़ावा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये मतलब ऋण प्रदान करेगा तो मतलब उनको भी, कोई देश है मतलब जो 17 सतत विकास लक्ष्य है उनको मतलब प्राप्त करना चाहता है 2030 के अंदर, ठीक है दोस्तों, तो मतलब उसके अंदर भी इसका योगदान देना होगा, क्योंकि ऋण प्रदान करेगा जो ये जो संस्था है वो ऋण प्रदान करेगी, तो मतलब इसके अंदर मतलब जो सतत विकास लक्ष्य है उसके अंदर मतलब सहयोग मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सतत आर्थिक विकास एवं उच्च रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है दोस्तों, रोजगार भी बढ़ेगा देश के अंदर, ठीक है। और चौथा है विश्व में गरीबी को कम करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका पर्पज ही यही था कि मतलब गरीबी है वो विश्व के अंदर जो गरीबी छाई हुई है, ठीक है, उसको मतलब कम करना, ये इसका मतलब मुख्य पर्पज था, ठीक है दोस्तों। जो गरीब देश है वो मतलब अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके, ठीक है दोस्तों। जो भी गरीब देश है वो अपने जो जीवन यापन है, अपने जो लोगों का जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है दोस्तों, इनकम है या जीवन स्तर है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, उनको मतलब ऊपर उठा सके, ठीक है दोस्तों, उनका जो लेवल है ऊपर कर सके, ठीक है। इसलिए मतलब ये विश्व के अंदर जो ऋण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। विश्व में गरीबी को कम करना और भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करना। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है किसी भी देश का, सदस्य देश है, उसका जो बैलेंस पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, उसकी जो समस्या है उसको दूर करना मतलब इसका उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब इसके उद्देश्य थे और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो, क्लियर हो कोर्स है, ठीक है। ये मतलब लोन प्रोवाइड करने का ही काम करती है, ठीक है दोस्तों। मतलब किसी गरीब जो सदस्य देश है, इसका जो भी सदस्य देश है वो मतलब जिसको लोन या ऋण की जरूरत है, ठीक है दोस्तों, उसको ये ऋण प्रदान करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। और एक बात आप बताओ कि भारत जो देश है वो मतलब यहाँ से ऋण लेता है क्या? IMF से भारत ऋण लेता है या नहीं लेता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि 1993 के बाद भारत ने IMF से किसी भी प्रकार का लोन नहीं है। भारत अपेक्षाकृत मतलब वित्त पोषक राष्ट्र है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मतलब IMF का वित्त पोषक राष्ट्र है भारत, ठीक है, वित्त पोषक राष्ट्रों के अंदर मतलब एक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हम इसके कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। इस बेसिकली जो IMF वो करता क्या काम है, ठीक है दोस्तों, इसके कार्य क्या है, ठीक है। कार्य से आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। जब कार्य को आप समझोगे तो आप कॉन्सेप्ट है आपकी जो परिसंकल्पना है वो मतलब बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो कार्य है, कार्य के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहला इसका काम है कि IMF है वो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करता है, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली है, ठीक है, मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा है उसका मतलब अवमूल्यन हो रहा है, कौन सी मुद्रा है वो मतलब लेवल 1 पर है, ठीक है, उससे नीचे कौन सी मुद्रा है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली है वो, उसकी देखरेख करने का काम कौन करता है? IMF है वो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक पॉलिसी, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो सिस्टम है उसकी मतलब देखरेख करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों, जिसमें विनिमय दर, ठीक है दोस्तों, और अंतरराष्ट्रीय भुगतान आते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो विनिमय दर है वो मतलब आते हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है सदस्य देशों का आर्थिक व वित्तीय नीतियों पर नजर रखने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। प्रकार की नीतियां है अपने देश के अंदर बना रहा है, ठीक है दोस्तों, उस पर भी ये नजर रखने का काम करता है। और तीसरा है सदस्य देशों की भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए, सदस्य देशों की जो भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए ऋण प्रदान करने का काम करता है। मैंने बताया आपको ऋण प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। ये जो ऋण प्रदान करता है ना वो विश्व बैंक की तरह नहीं करता कि भाई किसी देश को ऋण प्रदान कर दिया और वो वहां पर मतलब किसी
प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और वहां पर विकसित कर रहा है, ठीक है दोस्तों, अपने देश के अंदर विकास कर रहा है, या किसी योजनाओं के ऊपर, जैसे विश्व बैंक है वो किसी देश को लोन देती है ना कि भाई आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, ठीक है दोस्तों, आप अपना विकास करो, वैसे ये काम नहीं, वैसे ही नहीं देता है। ये मतलब स्वदेशी देशों की जो गरीबी है उसको कम करने का और भुगतान संबंधी समस्याएं है ना, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संबंधी समस्याएं हैं उसको मतलब भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए ऋण प्रदान करता है। भुगतान संबंधी समस्याएं आपको पता है, इसके ऊपर भी मैं मतलब आपको अच्छे से मतलब समझा दूंगा, वीडियो बना दूंगा। भुगतान संबंधी समस्या, भुगतान जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो स्वदेशी देशों की जो भुगतान संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए मतलब ऋण प्रदान करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। IMF है उसके द्वारा जारी करने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है IMF है वो किस प्रकार की कौन कौन सी रिपोर्ट है वो जारी करता है। विकल्प के अंदर या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जो दो रिपोर्ट है वो मतलब आपको याद रखना है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये दो मतलब रिपोर्ट है वो मतलब IMF है जारी करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी मतलब आपको पता होना चाहिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये चीजें फैक्ट है वो आपके मतलब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वित्तीय लेन देन योजना, ठीक है दोस्तों। जो किसी देश का कोटा है वो निर्धारित होता है उसकी मतलब अर्थव्यवस्था के अनुसार, ठीक है दोस्तों। उस पर्टिकुलर देश जो स्वदेशी देश है उसकी अर्थव्यवस्था के अनुसार मतलब कोटा निर्धारित किया जाता है कि भाई इस देश का मतलब कितना कोटा है, ठीक है। उस कोटे के हिसाब से मतलब उसको ऋण भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उस स्वदेशी देश को मतलब जो लोन दिया जाता है वो कोटे के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। बोर्ड के जो स्वदेशी देश है वो IMF से अपने कोटे के अनुरूप तथा सीमा के साथ ऋण ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो पर्टिकुलर जो देश है उसका कोटा निर्धारित कर दिया जाता है अर्थव्यवस्था के अनुसार, ठीक है। उस पर्टिकुलर देश की अर्थव्यवस्था के जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है उसके अनुसार मतलब कोटा निर्धारित किया जाता है कि भाई इस देश का ये कोटा है, इतना कोटा है, ठीक है दोस्तों। मतलब इतनी % हिस्सेदारी ये रखता है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब बोर्ड के जो देश है वो IMF से अपने कोटे के अनुरूप ही तथा सीमा के साथ ऋण ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक निश्चित सीमा होती है, ऐसा नहीं कि भाई कितना भी ऋण ले लिया, ठीक है, वैसा नहीं। प्रत्येक जो सदस्य देश है, प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे का 25% जो स्वर्ण या डॉलर के रूप में जमा करना होता है, ठीक है दोस्तों। अपना जो कोटा निर्धारित होता है उसका 25% सोने या डॉलर के रूप में मतलब रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, जमा करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है, स्वदेशी देश के कोटे में परिवर्तन है उसकी अर्थव्यवस्था के अनुसार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो स्वदेशी देश है, स्वदेशी राष्ट्र है, उसका जो कोटा उसके अंदर परिवर्तन करना है, ठीक है दोस्तों। तो उसकी जो इकोनॉमी बढ़ती है चढ़ती है उसके अनुसार मतलब परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बता दिया आपको कि जो कोटा है उस कोटे के हिसाब से ही मतलब उसको ऋण प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब IMF है उसके अंदर भारत का कोटा कितना % है, ये मतलब डेटा है आपको याद रखना है, 2.75%, ठीक है दोस्तों। 2.75% है वो भारत का कोटा है, ठीक है दोस्तों, IMF के अंदर। और अमेरिका का सबसे ज्यादा है, ठीक है, अमेरिका का सबसे ज्यादा है क्योंकि इसी कारण से डॉलर है वो मजबूत है। तो 1 नंबर पर अमेरिका है, USA है, तो USA का मतलब कोटा है 17.43%, ठीक है दोस्तों, 17.43% अमेरिका का सबसे ज्यादा कोटा है, ठीक है दोस्तों। और चीन का उसके बाद 6.4% मतलब कोटा है वो चीन का है। तो भारत का आपको याद रखना है, ये मतलब 2016 के अनुसार 2.75% है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि मतलब IMF है उसके बारे में आपको पता लगा, IMF का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ये समझ में आ गया कि मतलब काम का क्या काम करता है, IMF है वो क्या काम करता है, ठीक है दोस्तों। उसके उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लिया दोस्तों, और उसके कार्य क्या है उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया।
ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये आपके समझ में आ जाना चाहिए हमने मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से हमने इसको कवर अप करने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।